इजी एजुकेशन चैनल को स्वागत। आज आम दशम श्रेणी संस्कृतर गोटे पद्यर किसी अंश आलोचना करवा, तार ओडिया अर्थ आलोचना करवा। पद्यटी ହେଉଛି सीतायाः वनगमन। सीतांकर वनगमन। विषयम् आदिकवेः वाल्मीकिः रामायणात् स्वीकृतः। अयं विषय ए विषयटी ए कविताटी आदिकवि वाल्मीकि संस्कृत साहित्यर आदिकवि वाल्मीकिंकर रामायणात् स्वीकृत रामायण ग्रंथरु आसीछि। रामायणस्य कथा नितरां रम्या। रामायणर कथा रामायणर कहानी सर्वदा रम्य सुंदर। ततः सुष्ठु कथ्यते, एणु उत्तम भाव कहा जाए रम्या रामायणी कथा। रामायणर कथा रम्य। अपि च मनुष्याणाम् आचार विचार विषये रामायणम् आदर्शस्थानीयं। रामस्तु मर्यादावान आदर्श पुरुषः। मनुष्य मानकर आचार विचार विषय रे जने मनीष उत्तम भाव रे जीवन यापन करिबा पाई, निजर कर्तव्य पालन करिबा पाई, निजर कार्य को सुचारू संपन्न करिबा पाई रामायण हेउछि आदर्श। रामायणर रामचरित्र हुंतु, सीता चरित्र हुंतु, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चरित्र हुंतु, दशरथ चरित्र हुंतु, हनुमान चरित्र हुंतु, एमानंक ठारू अनेक कथा शिक्षा करने को मिले। दशरथंकर सत्य निष्ठा, रामंकर पितृभक्ति, भरत लक्ष्मणंकर भ्रातृभक्ति, हनुमानंकर प्रभुभक्ति, सीतांकर पतिभक्ति, ये सबू कथा रामायण मिली था। तेणु जड़े भल मनीष हाँपाई रामायण आमको अनेक किसी शिक्षा दे था। राम हेउछन्ति रामस्तु मर्यादावान आदर्श पुरुष। राम हेउछन्ति मर्यादावान पुरुष, मर्यादा पुरुष राम, आदर्श पुरुष राम। कैकेय्या सत्योपासेन बद्ध दशरथः रामं वनाय प्रेषितवान्। कैकेयींक द्वारा सत्योपासरे आबद्ध होई राजा दशरथ, अयोध्यार राजा दशरथ, रामंकर पिता अयोध्यार राजा दशरथ कैकेयी को दुईटी वर देवे बोली पूर्वे प्रतिज्ञा करथिले। जेतेबेले रामंकर अभिषेक सज्ज होउछि, युवराज पदरे रामकर अभिषेक हब, ठीक तारि पूर्वरु कैकेयी से वर दुईटी मागी नेले। भरत अयोध्यार युवराज हेबे एवं राम 14 वर्ष वनगमन करिवे। सत्य पालन करी राजा दशरथ रामं को वन को प्रेरण कले। सीतापि पत्या रामेण सह वनम गंतुम ऐच्छत गतवती च। पतिव्रता सीता से मध्य पति रामंक सह वन को जीवा पाई इच्छा कले एवं वन को मध्य जाइतिले। एकु नै ए कविताटी आमर लेखा जाइछि। सीता किपरि वन को गले। प्रविवेशाथ रामस्तु स्ववेश्मसु विभूषितं प्रहृष्ट जनसंपूर्णं ह्रिया किंचित अवाङ्मुख। अथ राम प्रविवेश, राम प्रवेश कले। केउंटी प्रवेश कले? स्ववेश्मसु विभूषितं, निजर कक्ष मध्य स्ववेश्म, निजर घर को प्रवेश कले, निजर कक्ष को प्रवेश कले। प्रहृष्ट जनसंपूर्णं ह्रिया किंचित अवाङ्मुख। प्रहृष्ट जन संपूर्ण अयोध्यार नर नारी, अयोध्यार प्रजा माने जेतेबेले प्रहृष्ट आनंद मुखर अति खुशी अछंती राम राजा हेबे, किंतु सही समय ये जो घटनाटी घटिला, राम को वनवासर आदेश है। तेणु राम ह्रिया किंचित अवाङ्मुख, अवाङ्मुख मथा नत करी मुंड तलकू पोती ह्रिया लज्जारे लज्जित होई, राम लज्जित होई मथा नत करी निजर कक्ष मध्य को प्रवेश कले। अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना चतंपतिं अपश्य शोकसंतप्तं चिंता व्याकुलितेन्द्रियम्। सीता कक्ष मध्य थिले, देखिले रामंकर मुखवर्ण मलिन पड़ जाइछि।
तेणु सीता कौन कले अथ सीता समुत्पत्य सम उत पत ल्यप समुत्पत्य उठी पड़ी। सीता उठी पड़िले कहीं उठी पड़िले जितेबाला देखिले शोक संतप्तम चिंता व्याकुलितेन्द्रियम राम शोक संतप्त चिंता व्याकुलित तेणु एभली अवस्था राम को देखी बेपमाना सीता बेपमाना कंपित शरीर सीतांकर शरीर कंपित हो उठिला किछि गोटे अघटन घटी जाइछि। तेणु ए कथा देखी सीता निजर आसनरु उठी पड़िले। तां दृष्ट्वा सही धर्मात्मा न शशाक मनोगतम तं शोकं राघव सोढुं ततो विप्रुततांगत। तां दृष्ट्वा सही धर्मात्मा कां दृष्ट्वा काहाकु देखी सीतां को देखी। तां दृष्ट्वा सही धर्मात्मा सीतां को देखी से धर्मात्मा धर्मात्मा बोली क्या कह जाए। तां दृष्ट्वा सही धर्मात्मा धर्मात्मा रामचंद्र सीतां को देखी रामचंद्र न शशाक मनोगतम निजर मनोगत शोक याकू आउ चापी रखी पारिले नाही। तं शोकं राघव सोढुं ततो विवृत्तांगत तेणु निजर शोक को आउ सही न पारी सोढुं सहयुक्त तुमुन निजर शोक को सही न पारी सीता को जेतेबेले राम देखीदेले निजर प्रियजन को देखिले निजर मनर दुख को कहीदेले दुख लाघव हो जाए। सेथिपाई सीता को देखी राम आउ निजर मनर कथा को चापी रखी पारिले नाही रखिबा पई समर्थ हेले नाही। विवर्ण वदनं दृष्ट्वा तं प्रखिन्नमर्षणम् आह दुःखाभिसंतप्ता किम इदानीम इदं प्रभो। विवर्ण वदनं दृष्ट्वा विवर्ण वदन कहार विवर्ण वदन रामंकर उज्ज्वल मुख आज विवर्ण हो जाइछि। विवर्ण वदनं दृष्ट्वा मलिन मुख को देखी तं प्रखिन्नम अमर्षणम प्रखिन्न दुखित अति दुखित होइछन्ति राम। अमर्षणम सहिबाकू असमर्थ किछि गोटे अघटन घटी जाइछि तांका सहित। आह दुःखाभिसंतप्ता किम इदानीम इदम प्रभो हे प्रभो पचारिले सीता दुःखाभिसंतप्ता सीता मध्य दुखरे संतप्त हो गले स्वामींकर दुखरे सीता मध्य दुखिता हेले पचारिले किम इदानीम इदम हे प्रभो आजी कौन होइछि एबे कौन होइछि काहेकि मुख मलिन पड़ी जाइछि काहेकि दुखित जना पड़ुचंती पचारिले सीता। पंचम श्लोक अभिषेको जदा सज्ज किम इदानीमिदं तव अपूर्वो मुखवर्णश्च न प्रहर्षश्च लक्ष्यते। अभिषेको जदा सज्ज अभिषेक जेते बेले आयोजन हो सारी किम इदानीम इदं तव तुमर ये कौन है कहीं एमती देखा जाउच। अपूर्व मुखवर्णश्च जो अपूर्व मुखवर्ण उज्ज्वल मुखवर्ण देखा जाऊ नहीं। न प्रहर्ष लक्ष्यते प्रहर्ष खुशी आनंद से मुखरे से आनंदर जो चिन्ह से मध्य कहीं देखा जाऊ नहीं। तेणु रामंकर मुखमंडल को चाही रामंकर दुख को सीता बुझीपारे एवं पचारिले हे प्रभु जेतेबेले तुमर अभिषेक सज्जित होइछि अभिषेक आयोजन सरी जाइछि आज एमिति काहींकि से मुखवर्ण मलिन पड़ी जाइछि कौन घटना घटी काहींकि तुमे दुखित अछ। तेणु ये 5टी श्लोक कथा आम आलोचना कले परवर्ती अध्याय परवर्ती पर्यायर आम आउ किछि श्लोकर ओडिया अर्थ आलोचना करिबा।
आशा करे बुझिबारे तुमको साहाय्य करिवो। यदि वीडियो भल लगुଥାଏ तेबे लाइक करिवो, संग मान सहित शेयर करिवो, चैनल को सब्सक्राइब करिवो। धन्यवाद।